अमेरिका के प्रेसिडेंट को कह देना कि मुझे मेरे दफ्तर में सब मैडम नहीं सर कहते हैं। हेलो दोस्तों, हम सभी कंगना रनौत को तो जानते ही हैं। वैसे भी कंगना रनौत को कौन नहीं जानता, क्योंकि बॉलीवुड की क्वीन है वो, जिन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पर अपना करियर बनाया और बहुत सी फिल्मों में काम किया। अभी तक कंगना रनौत ने 22 फिल्मों में काम किया और अपनी एक्टिंग से बाखूबी पहचान बनाई और बहुत सी हिट और फ्लॉप मूवीज दी। हालांकि कंगना रनौत का विवादों से पुराना नाता रहा है। वो हमेशा ही राजनीतिक मुद्दों में पक्ष विपक्ष पर बोलती रही हैं, जिसमें वो लोगों के बीच बनी तो रहती हैं, लेकिन इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। लेकिन अभी हाल ही में उनकी न्यू मूवी इमरजेंसी का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया है, जिसमें वो इंदिरा गांधी का रोल प्ले कर रही हैं और उनका लुक बहुत ही जबरदस्त दिखाया गया है। लेकिन ये फिल्म एक रियल स्टोरी पर बेस है। ये कहानी उस वक्त की है जब 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने 21 महीने के लिए पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी थी। तो आज हम जानेंगे कि क्यों पूरे देश में इमरजेंसी लगानी पड़ी थी, वो भी पूरे 21 महीने के लिए। वीडियो को लास्ट तक पूरी देखना। अभी हमारे देश में इस इमरजेंसी को लगे हुए पूरे 47 ईयर्स हो चुके हैं। देश के इतिहास में 25 जून वो दिन था जब भारत में पूरी तरह से दमन की शुरुआत हुई। मौजूदा प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इमरजेंसी के ऑर्डर पर साइन कर दिए और इस फैसले का खामियाजा देश को सबसे बदनुमा दाग के रूप में भरना पड़ा। अगले 21 महीनों तक अपने ही देश के लोगों से नागरिकता के अधिकार छीन लिए गए। मौजूदा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सत्ता के खिलाफ बोलना अपराध हो गया। विरोधियों को जेल में डाल दिया गया। उन दिनों जबरन नसबंदी का डर भी लोगों के बीच बना हुआ था। ऐसे में सवाल ये आता है कि आखिर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाने का फैसला लिया क्यों? आइए जानते हैं। बात 1971 के आम चुनाव की है। इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रही थी और उनके खिलाफ विपक्ष ने समाजवादी आंदोलन से निकले राज नारायण को चुनाव में उतारा। नतीजा ये आया कि इंदिरा गांधी चुनाव जीत चुकी, लेकिन राज नारायण चुनाव के नतीजे से खुश नहीं थे। इसी के चलते उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंदिरा गांधी के खिलाफ याचिका लगा दी। इंदिरा गांधी पर इल्जाम ये था कि उन्होंने चुनाव में धांधली की है। अब केस मौजूदा प्रधानमंत्री के खिलाफ था, तो इसकी चर्चा देश विदेश में थी। ये मामला जज जगमोहन लाल सिन्हा की कोर्ट में चला गया। इस मामले की 4 साल तक सुनवाई चली। इस केस को लेकर उन पर काफी दबाव था। उनको जब बार बार मौजूदा सत्ता के पक्ष में फैसला सुनाने के लिए दबाव बनाया गया तो वो परेशान हो गए, जिससे एचसी के जज जगमोहन बिखर गए। उन्होंने रजिस्ट्रार को फोन किया, कहा कि वो ऐलान कर दे 12 जून 1975 को फैसला सुनाया जाएगा। आखिर फैसले का दिन आया और कोर्ट रूम में बैठे सभी लोगों को हिदायत दी गई कि कोई भी जज साहब के फैसले पर ताली नहीं बजाएगा। आखिरकार 258 पेज की याचिका पढ़ने के बाद जज सिन्हा ने याचिका स्वीकार की। इसी के साथ पूरे देश में खलबली मच गई। पीएमओ ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी यशपाल कपूर का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में गलत तरीके से करने के जुर्म में जस्टिस सिन्हा ने भ्रष्ट आचरण के मापदंडों पर इंदिरा गांधी को दोषी ठहराया। कुछ ही देर में सफदरगंज रोड पर इंदिरा के करीबियों की भीड़ जुटने लगी। जस्टिस का फैसला सुनने के बाद इंदिरा गांधी ने इस्तीफा देने का फैसला लिया, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। आर.के. धवन की गिनती उस दौर में इंदिरा गांधी के सबसे करीबी लोगों में होती थी। वो इंदिरा के निजी सचिव थे। 2015 में एक इंटरव्यू में धवन ने बताया कि इमरजेंसी का विचार इंदिरा गांधी का नहीं था, बल्कि उस दौर में पश्चिम बंगाल के सीएम सिद्धार्थ शंकर रे का था। खुद धवन ने ही 8 जनवरी 1975 को पत्र लिखकर इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगाने का सुझाव दिया था। लेकिन जज के फैसले के बाद इंदिरा ने सबसे पहला फैसला इस्तीफा देने का लिया था। यहाँ तक उन्होंने अपना त्याग पत्र टाइप भी करवा लिया था, लेकिन उस पर सिग्नेचर नहीं किए। धवन के अनुसार पूरी कैबिनेट इंदिरा गांधी से मिलने के लिए आई और सभी मंत्री बोले कि इंदिरा जी इस्तीफा ना दें। उसके बाद इंदिरा ने अपना उत्तराधिकारी चुनने के लिए संसदीय मीटिंग बुलाई। जगजीवन राम ने इंदिरा को खुद कोई दूसरा प्रधानमंत्री चुनने के फैसले का विरोध किया। वो वोटिंग चाहते थे। उनके विरोध से ये बैठक बेनतीजा रही। जगजीवन राम के विरोध और आईबी चौहान के बढ़ते विरोध को देखकर इंदिरा गांधी ने अपना फैसला बदल दिया। 2 मंत्रियों को छोड़कर पूरी बैठक चुप रही। फिर इंदिरा ने 25 जून की रात को आपातकाल की घोषणा कर दी
और 26 जून पूरे देश में आपातकाल लागू कर दिया गया। उसके बाद विपक्ष के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। उस दौर में मजदूरों पर भी शोषण किया गया। पश्चिम बंगाल से करीब 16,000 मजदूरों को जेल में बंद कर दिया गया। उसके बाद चुन चुन कर लोगों की नसबंदी कराई गई। दिल्ली को साफ सुथरा बनाने के लिए गरीब मजदूरों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया और लोगों को रातों रात शहर से दूर भेजा गया। वहीं आम जनता ने उनके जीवन के आतंक को इंदिरा के जीवन का आतंक बताया और उसका नतीजा ये हुआ कि 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी बुरी तरह से हारी। 21 महीने तक रही इस इमरजेंसी ने देश की अर्थव्यवस्था और आर्थिक स्थिति को बहुत ही गहरी चोट पहुंचाई। आज 43 साल के बाद भी इस दिन को काले उपाध्याय के रूप में ही देखा जाता है। आपका इस इमरजेंसी और इंदिरा गांधी के फैसले के बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। क्या आप इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो, वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आप ये वीडियो अपने दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। अगर आप कंगना के फ़ैन हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये जो आपको एंड स्क्रीन पर वीडियोस दिख रही हैं, ये भी बहुत ही अमेजिंग है। आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने कंगना रनौत की अपकमिंग मूवीज़ पर भी वीडियो बनाई हुई है, वो भी आपको एंड स्क्रीन पर ही दिख रही है। चाहे तो आप ये भी देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।